गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good evening, बेटा। sir. बेटा Good afternoon. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। सर आपने कल वो सम करा है ना, उसके बाद ड्रिल 5 किया तो सारे सम आ गए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। 3-4 मेथड्स हमने फॉलो करी है। इसको हाँ। बुक करो या वेन डायग्राम से कर लो, ठीक है ना, या प्रॉपर्टीज में कर लो, ठीक है। सर वेन Sir. डायग्राम में खाली अब हमको रीजन पूरा स्पेसिफाई करना है कि कौन सा रीजन, और फिर हम डायरेक्ट कर देंगे। यस यस सर बिल्कुल, यू कैन डू दैट। आशुतोष सर। यस बेटा। सर एक्चुअली कल किसी रीजन से मैं अटेंड नहीं कर पाया था डाउट क्लास, तो उसका रिकॉर्डिंग आपने सेव करा था? हाँ मैंने अपलोड कर दिया कल ही। नहीं सर, मैंने तो आज चेक करा था, आपका वो परसों की क्लास का था, आज का नहीं है। कल का भी है सिद्धार्थ, मैंने आज ही देखा था। हाँ कल ही अपलोड कर दिया ओके मैंने। ओके, मैंने कल रात का आई थिंक सो चेक किया था। हाँ कल रात को चेक किया था। सर जो प्रूविंग सम्स है ना, हाँ बेटा। तो उसमें LHS RHS दोनों सॉल्व करने हैं। तो कट्स द y एक्सिस एट 0, c। अच्छा और एक चीज हमने क्या देखा था, ग्राफ इज सिमेट्रिक। इसके अबाउट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना। क्या बोलते हैं हम, ग्राफ इज सिमेट्रिक। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। ये कैसे आया था, अगर आपको याद हो, हम ग्राफ किसका बना रहे थे, एक्स स्क्वायर मान लो ले लेते हैं -5x + 6। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, x - 2 x - 3 हो जाएगा। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ तो 2 पे और 3 पे क्या आंसर आएगा, 0 0 आएगा। अगर 1 पे निकालूंगा तो 1 पे क्या आंसर आएगा इसका, 1 पे वैल्यू आ जाएगी 2। 4 पे क्या आ जाएगी 2। 0 पे क्या आ जाएगी 5. 6 6। और 5 पे क्या आ जाएगी अगेन 6। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो इस ग्राफ की खासियत क्या होती है, सिमेट्रिक होता है। कहाँ पे, अबाउट दिस लाइन। ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ग्राफ एकदम सेम है। तो ये मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है 5/2 अल्फा 5/2. ये बीटा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बीटा ये होता है। तो ये पॉइंट क्या जाएगा -b/2a, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं, वर्टेक्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज वर्टेक्स। ये क्या है, लोअर मोस्ट पॉइंट है। क्या है, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला। मतलब इसके नीचे कोई भी पॉइंट नहीं लाई करेगा पैराबोला के, ये सबसे निचला पॉइंट है। किस पैराबोला का, अपवर्ड पैराबोला का। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट और टॉप पॉइंट। अच्छा सर तो ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी सेम ही -b/2 ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटा क्या होगा, अगर अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा मान लो ऐसा, तो भी अल्फा बीटा सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -b/2 और d/4 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, -d। -b/4 है ना। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। तो ये Yes. यूजफुल होगा, यूज ऑफ इट। क्वेश्चन में बोलते हैं, सब अपने आप को म्यूट कर लो पहले, सब म्यूट कर लो। तो ये कहाँ पे यूज होगा बताओ, दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट। बोलते हैं अगर फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ x² - 5x + 6। अगर इसकी रेंज निकालने को बोला तो कैसे निकालोगे इसकी रेंज, वर्टेक्स फाइंड कर देंगे, वहां पे मैक्सिमम होगा। -d/4 है वहाँ सर। पे मिनिमम होगा। का रेंज क्या जाएगा बताओ। हाँ सॉरी देखो सॉरी। ये वाला पॉइंट क्या है, -b/4 से 0 पर मतलब इन्फिनिटी।
ये वाला पॉइंट क्या है एक बार मैं बता दूं आपको। ये वाला पॉइंट है जो हम मार्क कर चुके हैं, दिस इज 5/2 एंड एट 5/2 द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज -1/4। करके देख लो आप। हाँ सर कल किया था। सर ये -1/2 पूछ किया। तो ये -1/4 आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो रेंज क्या जाएगी, व्हाट इज रेंज? रेंज इज नथिंग बट -1/4 से infinity. y एक्सिस। तो y एक्सिस का आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? इसका आंसर -1/4 से इंफिनिटी। -1/4 से इंफिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? कोई भी आपसे रेंज पूछता है तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन? -1/4 से इंफिनिटी। इज इट क्लियर? यस क्लियर है? यस। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो। सर एक बार वापस सर समझाओ। एक मिनट वो ऊपर स्क्रॉल सर करो ना। वापस ये करवा पर दूसरे इक्वेशन के साथ। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, रेंज पे कॉन्सेप्ट है। सर इसके और ऊपर क्या लिखा था आपने? सिमेट्रिक अबाउट पहले ये लिखा हुआ है। फिर इसके नीचे और चलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ बेटा, बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। तो बोलना है क्या, बताओ। want me to say something? नहीं सर। सर ये वाला वापस समझाओ ना। बता रहा हूँ ना बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा फिर से समझाऊंगा ना इसको। एक और क्वेश्चन लेके करेंगे ना अपन। ओके सर वो ऊपर आपने c,0 क्या लिखा था? यहाँ पे y एक्सिस पे कट करेगा 0,c। अच्छा हाँ। सर तो ये 0, कुछ स्पेशल देगा, मतलब कुछ रेंज के अलावा या ऐसा कुछ भी कुछ? नहीं नहीं, वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ कट करेगा y एक्सिस पे। बस उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देगा ना? नहीं और कुछ भी नहीं, और इसका कोई काम नहीं है। ओके सर। आपके नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस लीनियर इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम्स, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस होगा, ठीक है। सर मॉड्यूल में फंक्शंस है। मॉड्यूल में फंक्शंस नहीं, मॉड्यूल में फंक्शंस नहीं है। सब अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है ना, म्यूट कर लो। फंक्शंस सर वो फंक्शंस वाली मॉड्यूल कब तक मिलेगी हमें? फंक्शंस की मॉड्यूल नहीं देते 11th में। सर तो फिर उसके लिए नोट से ही करें? हाँ नोट्स दूंगा और मैं आपको क्वेश्चन तो बुक तो मैंने भेजा हुआ है मस्त वाला आपको यार, वर्ल्ड क्लास। हाँ और भी भेजूंगा मैं बुक आपको, ठीक है, फंक्शंस के लिए। उसमें फंक्शंस है कि नहीं एक बार चेक कर लेना, अलजेब्रा वाला है, चेक कर लेना फंक्शंस है कि नहीं, बट बेसिक तो होगा ही जितना रिक्वायर्ड है। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यस सर। चलें इसके आगे देख लें क्या अभी। यस अच्छा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ आप लोग का? हो गया सर। हो गया हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हो गया, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 भी कर लेना, ठीक है। आदम चैप्टर 2 भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख ले अभी फंक्शन, 2 फंक्शन हो गए। थर्ड देखें, अब देखो नेक्स्ट, आदम। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फाइंड रेंज ऑफ दिया हुआ है, फाइंड रेंज ऑफ x² माइनस x माइनस 6। सर हम फाइंड करें या? करो ना, आप लोग के लिए ही दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग फाइंड करो इसका। सर 25/4 से इंफिनिटी। 25/4 से इंफिनिटी आ रहा है, देख लेते हैं।
सर -25/4 से। -24 हाँ हाँ -25 हाँ सर 25/4 -25। अब देखो ये ग्राफ आप फटाफट स्केच कर सकते हो। हाँ सर क्या हो जाएगा? -25/4 x माइनस 3 x प्लस 2 है ना। हाँ तो -3 एक रूट है, 2 एक रूट है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट -हाफ हाफ होगा वो। सर -2 और +3 लेना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बताया। -2 और +3 आ रहा है। यस करेक्ट, -2 और +3 आएगा। -2 और +3 ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये -6 पॉइंट आपका आ जाएगा और इनका लोअर मोस्ट पॉइंट आ जाएगा 1/2। 1/2 तो 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 -हाफ -6 -1/4 -6 विल बी -25/4। यस ये आपका आ जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की? ये वैल्यूज जो वाई एक्सिस में ऑब्टेन हो पा रही है, वाई एक्सिस में जो ऑब्टेनेबल वैल्यूज है वो क्या है? -25/4 से इंफिनिटी। -25/4 ऑब्टेन होगी, क्लोज कर देना आप, ठीक है ना। ओके यस सर। ग्राफिकल मेथड है। क्या यस मेथड सर है? ग्राफिकल मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है रेंज निकालने का? लिख लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिख लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इससे हम कैसे निकालेंगे रेंज, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, वी विल डू इट अगेन। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी से, तब मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। काम करता हूँ, सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। आपको डाउट है आप मुझे रेज हैंड करना, आई गिव यू चांस टू स्पीक, ठीक है ना। जिसको भी डाउट आ रहा है रेज हैंड करना, आई गिव यू चांस टू स्पीक, ठीक है। तो आपको सबको मेरी आवाज सुनाई देगी बहुत अच्छे से। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब हम मैनिपुलेशन करेंगे और इसका रेंज निकालेंगे। तो वो हम कैसे करने वाले हैं अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करने वाला हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करूंगा। तो वो हम पढ़ते थे किस में, याद है? 10th में पढ़ते थे ऐसा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, इसका रेंज निकाल रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको कंप्लीट स्क्वायर में कैसे बनाऊंगा देखो, दिस कैन बी रिटन एज x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स इंटू एक्स। यहाँ पे एक 1/2 लगा सकता हूँ मैं, प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 6। ये कितना हो जाएगा? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 25/4। सही है। तो अब इसमें से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन को मैंने रीराइट किया है और कुछ भी नहीं किया है। अगर ये y लिखा है, ये भी y ही लिखा है, ये भी y ही लिखा है, हमने सिर्फ रीराइट किया है, इसको लिखने का तरीका बदला है। तो अब क्या होगा देखो, अगर मेरा x r को बिलोंग करता है, x माइनस हाफ भी r को बिलोंग करेगा। तो x माइनस हाफ का जो होल स्क्वायर है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? 0 से इंफिनिटी। किसी भी नंबर का स्क्वायर कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी। नेक्स्ट, x माइनस हाफ का स्क्वायर -25/4 कितना हो जाएगा? -25/4 से इंफिनिटी। तो ये आपका फंक्शन क्या है? y लिखा हुआ है, तो y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ गई? -25/4 से इंफिनिटी। ये क्या हो गई? आपकी रेंज ऑफ फंक्शन हो गई। क्या हो गई? रेंज ऑफ फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ फंक्शन? द ऑब्टेनेबल वैल्यूज ऑफ y। तो y की ये सारी ऑब्टेनेबल वैल्यूज है, तो ये रेंज हो गई आपकी। और फंक्शन डिफाइन क्या रहता है? ऐसे डिफाइन होता है, देखो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, f of x इज इक्वल टू दिस। तो ये कोडोमेन, ये डोमेन और ये रेंज। सबको क्लियर है परफेक्ट स्क्वायर से मैंने कैसे निकाला? किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक।
यस बेटा आदम। सर एक बार वापस समझाओ सर, नहीं समझ में आया। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालते थे, याद है 10th में, परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो क्या करते थे, फर्स्ट का स्क्वायर 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हम लेते थे ताकि हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन बन जाए। तो यहाँ क्या हाफ लेना पड़ेगा, तभी एक्स बनेगा ना। तो हाफ का यस ऐड कर दिया, हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। तो जो पहली 3 टर्म्स है वो क्या बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। दिस 3 इज मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका x माइनस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर। और पीछे वाली टर्म्स है वो कांस्टेंट की तरह एक्ट हो गई। अब मैनिपुलेशन इसके लिए करना है आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 0 से इंफिनिटी होता है। फिर मैंने क्या किया, -25/4 कर दिया, तो रेंज में -25/4 हो गया। अच्छा, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन भूल गए हो क्या आप लोग, वापस से बताऊं क्या, कि एलिमेंट्री मैनिपुलेशन पता है आप लोग? यस बेटा मोहम्मद बताओ। सर जिस इक्वेशन के मतलब जीरोस नहीं होते उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, y बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर जीरोस नहीं होते हैं तो भी वैल्यू तो कुछ होगी ना पॉजिटिव। भाई जीरोस नहीं का मतलब क्या है, ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को नहीं करेगा बट वाई एक्सिस तो कहीं ना कहीं तो कम से कम तो वाई में क्या वैल्यू होगी वो तो रेंज बतानी पड़ेगी ना, ये क्या रेंज है। रेंज हम वाई के लिए देखते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। f of x is equal to x square plus x plus 1 function is defined from r to r, find range of the function। इसका रेंज बताओ क्या होगा। यस मोहम्मद, यस आयुष। सही, ये वाले मतलब सॉल्व करने से अच्छा वो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही लिख सकते हो, -d/4 से इंफिनिटी, अगर वो कोफिशिएंट उसका पॉजिटिव है तो। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, मैं अलजेब्रा से बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर से कैसे करते हैं इसको, तो इसका सोल्यूशन आया था इसलिए। हाँ देखो 2 into x into 1/2 plus 1/4 minus 1/4 plus 1 will be giving you x plus half का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये रेंज क्या जाएगी 3/4 से इंफिनिटी। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है। यहाँ से ये पता चल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रेंज इज 3/4 टू इंफिनिटी। ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, कभी ये एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक क्लियर हो गया यहाँ पे ना, किसी को स्टिल डाउट है तो बताओ मुझे। यस प्रीत। सर अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो -इन्फिनिटी से वो वैल्यू तक हाँ रेंज आ जाएगी। यस यस बिल्कुल, ओके सर। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट सर। देख लेते हैं। चलो पॉलिनोमियल में नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक, अब क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब।
function is defined from R to R. Domain of the function is all real numbers. Range भी आ जाएगा all real. क्यूबिक का ग्राफ ये होता है, देखो क्यूबिक का एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राफ रेशनल फंक्शंस का. देखते हैं रेशनल फंक्शंस, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे. जब मैं रेशनल फंक्शन की बात करता हूं तो फर्स्ट मैं ग्राफ बनाऊंगा 1/x का. f of x is 1/x. तो डोमेन फंक्शन का क्या हो जाएगा बताओ फटाफट फटाफट. क्या हो जाएगा फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूंगा तो डोमेन क्या होगा इसका r-0 होगा. क्यों? 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, ठीक है ना. r-0 होगा. वो डोमेन आप बोल दो r है. ये आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि रेंज से छोटा नहीं होना चाहिए कोडोमेन. समझे कि नहीं समझा? कोडोमेन रेंज से छोटा कभी नहीं हो सकता. रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है. यस बेटा आदम. सर नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझ आया बताओ ना. सर मतलब ये आपने अभी नया टॉपिक चालू करा ना सर, रेशनल ऐसा कुछ. तो अभी हम ड्रॉ सर करें. स्टार्टिंग से fx is equal to 1/x का ग्राफ बनाना है. कैसा बनेगा बनाओ. इसका अभी हम ग्राफ बनाने वाले हैं, बनाया नहीं है. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो. x अगर इंफिनिटी डालेंगे तो वैल्यू क्या होगी कम होती जाएगी. तो आंसर कहां तक जाएगा 0 को जाएगा. और x अगर 0 डालूंगा तो आंसर इंफिनिटी जाएगा. तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट की. दिस विल बी योर ग्राफ फॉर पॉजिटिव पार्ट ऑफ x. अब नेगेटिव पार्ट ऑफ x के लिए देखो, जैसे मैंने x की वैल्यू देखो इंफिनिटी डाली 1/x का आंसर क्या आ गया 0. x मैंने 0 से थोड़ा सा बड़ा डाला, 0 तो डाल नहीं सकते, थोड़ा सा बड़ा डाला तो 1/x कहाँ चला गया इंफिनिटी पे. अगर x की वैल्यू मैंने 0 से थोड़ी छोटी डाली तो 1/0 विद स्मॉलर वैल्यू गिव्स यू -∞. x की वैल्यू -∞ डाली, आंसर क्या मिला 1/x का 0 मिलेगा, 0 से जस्ट छोटा. तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा आपका. दिस इज द ग्राफ, नोट डाउन कर लो. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x. ठीक है, ये ग्राफ होता है 1/x का. आप चाहो तो खुद से स्केच कर सकते हो पॉइंट्स ले लेके. क्या सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं. अच्छा, इसका रेंज क्या हो जाएगा. रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी r-0. कभी रेंज में 0 नहीं आएगा, आंसर कभी 0 मिल ही नहीं सकता 1/x का. तो रेंज क्या आ जाएगा r-0. डोमेन हो जाएगा r-0. नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं 1/x². इसका ग्राफ क्या बनेगा. इसका ग्राफ क्या बनेगा f of x is equal to 1/x² का ग्राफ. देखो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पॉजिटिव का आंसर आता है वही नेगेटिव. तो अगर पॉजिटिव का आंसर ये था, नेगेटिव का भी यही आएगा. तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा 0 to ∞. नोट कर लो इसको. डोमेन क्या हो जाएगा हर रियल नंबर एक्सेप्ट 0. इज इट क्लियर.
नेक्स्ट देखें क्या? ठीक है, तो रेशनल फंक्शंस भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब y इज इक्वल टू मॉड x हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे खुलता है। x खुलता है जब x पॉजिटिव हो और माइनस x खुलता है जब x लेस देन 0 हो। मॉड x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? ये y इज इक्वल टू x हो गया। कब? पॉजिटिव के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव ऑफ x के लिए। अब नेगेटिव ऑफ x के लिए क्या होगा? ये वाला रीजन है, इसमें ग्राफ क्या होगा? डेफिनेशन विल बी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो नोट कर लो, मॉड x का ग्राफ ये बन जाएगा फर्स्ट। तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज हर रियल नंबर चलेगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। सबको क्लियर है? रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ इसका आंसर मुझे कौन देता है। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ, रेंज एंड ग्राफ। ग्राफ हम बनाएंगे, आप रेंज बताना। मॉड ऑफ x प्लस 1 y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। इसका रेंज क्या हो जाएगा? यस, मेरे पास आंसर आ गया है। यस हसन, बिल्कुल हसन का आंसर सही है। 1 टू इन्फिनिटी सबका आ गया फटाफट, बहुत अच्छे। यस करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। तो आप इधर से पहले रेंज तो ओरली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई? मॉड x क्या पॉजिटिव आंसर देता है? 0 से इन्फिनिटी देगा। तो मॉड x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक आंसर देगा? 1 से इन्फिनिटी में देगा। तो रेंज तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो डेफिनेशन खोलेंगे। क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, मॉड x प्लस 1 है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? x प्लस 1 फॉर x पॉजिटिव minus x plus 1 for x negative. So what will I do? I'll draw the graph y is equal to x plus 1. y is equal to x plus 1. ये इक्वेशन क्या है? y is equal to x plus 1. ये क्या है? y is equal to minus x plus 1. तो y is equal to x plus 1 कौन सी लाइन बनेगी? x is equal to 0 पे 1 पे कट करेगी तो ये लाइन बनेगी आपके लिए। तो ये y is equal to x plus 1 लाइन बनेगी। नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस 1 ये लाइन बनेगी। दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यस सिद्धार्थ बेटा। यस सिद्धार्थ, सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप? ये हमारा डेफिनेशन क्या है? देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 0,1 से पास होगी, तो वो लाइन बना दी हमने। फिर दूसरी डेफिनेशन हमने ली कौन सी? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। क्यों? x इस मॉड के अंदर है, x मॉड के अंदर है तो माइनस एक्स खुलेगा या x खुलेगा, है ना? बाकी तो एज इट इज ही रहेंगे। तो माइनस एक्स प्लस 1 का डेफिनेशन क्या है? ये है इक्वेशन लाइन का। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 2। इसका ग्राफ कौन बनाता है मुझे देखना है, एक सेकेंड। ये वाला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। चलिए फटाफट इसका ग्राफ बना लेंगे। लेट्स सी। रेंज तो बेटा 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा? मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। इनपुट में कुछ भी हो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मुझे यही देखना है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप।
प्रीत का लॉजिक बहुत सही है, सही सोच रहा है। ग्राफ क्या बनाएंगे इसका? यस, सब लोग बना लो ग्राफ। यस यस, आयुष बिल्कुल ठीक बोला आपने, मोहम्मद का बिल्कुल ठीक है। यस मोहम्मद। यस, हसन भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। देखो तो इसको सोचेंगे कैसे, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाने के लिए। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स माइनस 2 या माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, सही है ना। अंदर का जो फोटो है, ध्यान रखो, अंदर का जो फोटो है वो फोटो खुलेगी या वो फोटो नेगेटिव के साथ खुलेगी, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है ना। उससे एक स्टेप पहले अगर चाहो तो मैं लिख दूं, ये स्टेप है, उसके बाद ये होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेप आ जाएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डेफिनेशंस कहाँ खुलेंगी, डेफिनेशंस कहाँ खुलेंगी बताओ। ये डेफिनेशंस वहां खुलेंगी, दिस मॉड के अंदर का जो स्टोरी है वो एज इट इज खुलता है जब वो स्टोरी पॉजिटिव है, मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। वो डेफिनेशन नेगेटिव के साथ खुलता है जब मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन 0, सही है ना। तो ये डेफिनेशन कहाँ खुलेगी, ये डेफिनेशन खुलेगी मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और ये डेफिनेशन कहाँ खुलेगी, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 0 होगा। मतलब मॉड एक्स जब 2 से बड़ा है तब ये खुलेगा, मॉड एक्स जब 2 से छोटा है तो ये खुलेगा। बहुत ध्यान से समझना आप, इसका शॉर्टकट भी है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको शॉर्टकट पहले दे दूंगा तो कभी मेहनत नहीं करोगे आप, इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले अपन फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब मॉड एक्स 2 से बड़ा है, मॉड एक्स 2 से छोटा है। अब मॉड एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना एक्स का वैल्यू, है ना। तो ये डेफिनेशन फिर दो तरीके से खुलेगी। क्या दो तरीके से खुलेगी मुझे बताना, या तो एक्स खुलेगा या तो माइनस एक्स खुलेगा। अब मॉड एक्स 2 से बड़ा है, मॉड एक्स 2 से बड़ा है, उसके अंदर क्या पार्ट आते हैं, एक्स की वैल्यू या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 हो जाए या 2 से इन्फिनिटी हो जाए। नाउ यू विल अप्रिशिएट कि अगर 2 से इन्फिनिटी हो गई, मतलब एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स पॉजिटिव खुलेगा, और यही अगर एक्स नेगेटिव हो जाए जो कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 है, तो मॉड एक्स माइनस एक्स के साथ खुलेगा। ये सबको क्लियर है डेफिनेशन, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। किसी को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, फिर हम दूसरी डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देंगे। यस मोहम्मद। सब वो कैसा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 होगा तो माइनस एक्स खुलेगा, नेगेटिव होगा ना, एक्स का इनपुट नेगेटिव होगा तो ये खुलेगा ना। ये क्या होता है, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव हाँ माइनस एक्स फॉर एक्स नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 इज नथिंग बट एक्स नेगेटिव, तो उसमें माइनस एक्स, हाँ 2 से इन्फिनिटी एक्स इज पॉजिटिव, तो उसके अंदर मॉड एक्स एक्स खुलेगा, सही है। ओके यस ठीक है। अब इस फंक्शन के पास आ जाते, ये तो खत्म हो गया पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 भी क्लियर किया, 2 से इन्फिनिटी भी क्लियर किया। अब मॉड एक्स 2 से छोटा है, मतलब इसके अंदर अगर मैं एनालिसिस करूं तो क्या पता चला, इस पार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू या तो माइनस 2 से 0 हो जाए या 0 से 2 हो जाए, 0 किसी में भी इंक्लूड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 मतलब क्या, एक्स नेगेटिव हो जाए, तो उसमें ये डेफिनेशन किस की तरह खुलेगी। अब ये डेफिनेशन पे ध्यान देना है आपको, ये डेफिनेशन, तो डेफिनेशन कैसे खुलेगी, माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 की डेफिनेशन कैसे खुलेगी बताओ,
जब -2 से 0 है मतलब x नेगेटिव है तो क्या खुलेगी माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 2। जब 0 से 2 की बात चल रही है तो क्या खुलेगी माइनस एक्स प्लस 2। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई अब मेरे पास, ये डेफिनेशन हो गई है x प्लस 2 और ये डेफिनेशन क्या हो गई माइनस एक्स प्लस 2। तो अब मैं पूरे फंक्शन को जो मुझे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2, इसको खोलूंगा कैसे, इसकी डेफिनेशंस के हिसाब से। कैसे डेफिनेशंस है, पहले रेड वाली को ऑब्जर्व करो। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अलग अलग कलरिंग से बता रहा हूँ इसलिए देखो। -2 से 0 के लिए x क्या खुला, माइनस एक्स खुला, तो डेफिनेशन x प्लस 2 हो गई। नेक्स्ट मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, अभी आप देखो, ये देखो, जब 0 से 2 था पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डेफिनेशन मॉड x की तरह ही खुला, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं फाइनल इन चारों को क्लब कर रहा हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2 एक इंटरवल है, -2 से 0 एक इंटरवल है, 0 से 2 एक इंटरवल है, 2 से इन्फिनिटी एक इंटरवल है। अब जहां चाहो वहां पे 2 पे क्लोज कर दो, जहां चाहो वहां 0 पे क्लोज कर दो, और जहां चाहो वहां -2 पे भी क्लोज कर दो आप, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 की डेफिनेशन क्या है, रेड वाली है, रेड, दिस इज इन रेड, -x -2। नेक्स्ट -2 से 0 की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 2। नेक्स्ट 0 से 2 की डेफिनेशन क्या है बताओ, ब्लू में लिखा है -x प्लस 2, और 2 से इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या है, येलो में x -2। तो अब ये वाला फंक्शन जो है, ये ये है ना, अपने आप को ढक के बैठा था, हमने इसको भी ओपन करा है। अब इसका आप ग्राफ बनाओ, जब हम सेशन रीजॉइन करेंगे